हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ओपाइन मैथ्स पॉइंट्स पर। मैं अंकुर शर्मा आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं ओपाइन मैथ्स पॉइंट्स पर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एनडीए 2022 पेपर फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 120 तक के क्वेश्चंस को। माफ़ी चाहूँगा बच्चों, 2 दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन आज पुनः आपके सामने मैं ये वीडियो लेकर हाजिर हूँ। तो यहाँ पर हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 120 तक के सभी क्वेश्चंस को। चलिएगा बिना वक्त गवाए आज की इस वीडियो को करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 101 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 101 में बोला 1, 2, 3, 4, 5 में से 2 अंक रैंडमली चुने जाते हैं, फिर उन्हें एक दूसरे से गुणा किया जाता है। तो आपको इस बात की प्रायिकता बतानी है कि इस गुणनफल का अंतिम अंक 0 हो। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई 0 अंक तो तभी आ सकता है जब 2 की गुणा किससे हो, या तो 5 के साथ हो या फिर 4 की गुणा 5 के साथ हो, यानी फेवर में आपके 2 ही होंगे। ठीक है। और अगर टोटल आउटकम्स की बात करें तो 5 में से 2 संख्याओं को हम 5c2 तरीके से चुन सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी इसकी इतनी निकल के आ जाएगी, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं 2 और 5c2 हो जाएगा हमारा 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल और 5 माइनस 2 यानी कि 3 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा हमारा 2 फैक्टोरियल हो गया 2 और इंटू में 3 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा आपका 5 इंटू 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, 2 2 जा 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 1/5। 101 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ चलते हैं। इसमें बोला एक प्रयोग से प्राप्त जो डेटा है उसका जब हमने वक्र खींचा ना, तो जो वक्र आता है फ्रीक्वेंसी कर्व वो बाईं ओर से विषम है। ठीक है, बाईं ओर से विषम का बाईं ओर से झुका हुआ है और आगे जाते जाते ये उठ जाता है। ठीक है, इस तरीके का वक्र है। तो आपको यहाँ पर बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू होने वाला, कौन सी बात ट्रू होगी। तो बच्चों सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखो, जो माध्यिका होती है ना, मीडियन होती है, वो हमेशा मीन और जो मोड होता है ना उसके बीच में लाई करती है। अब क्योंकि जो वक्र है ना वो आगे जाकर ऊंचाई पर उठ रहा है, इसलिए मोड जो है इसका ज्यादा होगा और जो मीन है वो आपका कम होगा। मोड ज्यादा होगा, मीन कम होगा, मीडियन बीच में आना ही है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो डी है ना क्वेश्चन का, वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 103 में बच्चों यहाँ पर बोला 5 जो आपके पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन थे उनका प्रसरण आपको दे रखा 3.6 और इनमें से 4 आपके हैं 2 2 4 5। तो आपको बाकी का जो 5 बार वो बताना है। तो हमने मान लिया भाई 5वां आपका x है। अब अगर वेरिएंस हम बात करें वेरिएंस ऑफ x की, तो ये होता है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर अगर निकालेंगे यहाँ पर सबका स्क्वायर करते हैं तो हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 25। इनको जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 16 और 4 20 हो गया, 20 और 29 हो जाएगा 49। क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारा 49 प्लस का एक्स स्क्वायर और यहाँ पर इनकी टोटल गिनती है हमारी 5 माइनस एक्स, इनको सबको जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 प्लस का एक्स और डिवाइड बाई आ जाएगा हमारा 5 और इसका होल स्क्वायर। और यहाँ पर हमारा वेरिएंस दिया हुआ है कितना 3.6। अभी इसको हम क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे 25 बन जाएगा 5 से, इसको चलो हम पॉइंट हटा के यहाँ पर नीचे बढ़ा लेते हैं 0। ये हो जाएगा हमारा 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 एकम 2 8 16, ये हो जाएगा हमारा 2 पंजे 10, तो आ जाएगा हमारा 18/5। इधर हो जाएगा 49 प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन 5 और यहाँ पर हो जाएगा आपका स्क्वायर खोल देते हैं तो ये हो जाएगा आपका कितना 169 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 26x और अपॉन में आ जाएगा हमारा 25। 5 तो सभी के नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5 और 5 5 से 25। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर तो हो जाएगा, या फिर पहले इसको हम एलसीएम ले लेते हैं। हो जाएगा हमारा कितना 18 पंजे 90 और ये हो जाएगा 5 ने 45 का 5 हासिल लगे 4 5 चौक 20 और 4 24 प्लस का 5x स्क्वायर माइनस का 169 माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा 26x। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर बच जाएगा हमारा 4x स्क्वायर और ये बचेगा हमारा माइनस का 26x और ये हो जाएगा 245 में से 169 माइनस करेंगे तो 15 में से 9 गए 6, 13 में से 6 गए 7, 76 और 76 में से अभी 90 जो है इधर आएगा तो वो माइनस हो जाएगा। तो 90 में से अगर हम 76 माइनस करते हैं तो हमारे पास कितने बच जाएंगे 14। तो हो जाएगा हमारा माइनस का 14 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस का 13x माइनस का 7 इक्वल टू 0। इसको अगर हम फैक्टर करते हैं तो गुणा करके हमें लाना है कितना, गुणा करके लाना 14 और घटा के लाना 13। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का x माइनस का 7 इक्वल टू 0। तो 2x कॉमन आ गया तो बचेगा हमारा x माइनस का 7 प्लस का 1 कॉमन, तो x माइनस का 7 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू निकलेगी ना x की वो 7 निकल के आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ना क्वेश्चन, सॉरी ऑप्शन नंबर जो सी होगा, ठीक है 103 का ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला 104 में एक समांतर श्रेणी के जो 50 पद है ना उनका समांतर माध्य आपको बताना, जिसका प्रथम पद 4 है और आपका सार्वांतर है कितना
वो भी 4 है, तो समांतर श्रेणी में है ना, तो इसलिए समांतर माध्य क्या हो जाएगा आपका पहला पद और जो अंतिम पद है जो कि होता है आपका a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और डिवाइड लगा देंगे किससे 2 से। अभी यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, a और a 2 हो जाएगा और a आपका है यहाँ पर 4, तो हो जाएगा आपका 8, 50 माइनस 1 हो जाएगा 49, और डी की वैल्यू आपकी 4 है, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, यहाँ से 2 से पहले डिवाइड लगा देंगे, 2 4 द 8 और ये हो जाएगा आपका 2 2 द 4, 49 दूनी 98 और 4 हो जाएगा 102। तो क्वेश्चन नंबर 104 की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 105 की तरफ। ये आपके नंबर दिए हुए हैं, तो आपको यहाँ पर बताना है कि इनका जो माध्य विचलन होगा वो आपका कितना होने वाला है। इस क्वेश्चन का जो माध्य विचलन होगा वो आपका कितना होगा, इस क्वेश्चन में आपको ये चीज फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों यहाँ पर अगर आपको माध्य विचलन निकालना है तो माध्य विचलन निकालने के लिए हम करना क्या होगा, माध्य विचलन गुणांक निकालना। तो पहले इसका माध्य विचलन यानी कि एमडी निकालना होगा, मीन डिविएशन। तो मीन डिविएशन निकालने के लिए करेंगे क्या, यहाँ पर सबसे पहले इनका हम निकालेंगे क्या, मीन। तो मीन अगर इन सबको आप ऐड करोगे ना तो आपका आएगा यहाँ पर 300, ठीक है। सबको अगर आप ऐड करेंगे तो 300 आएगा और डिवाइड लगा देंगे इनकी संख्या से, तो ये है हमारे 4 और 4 8 तो 10, तो यहाँ पर 0 से 0 तो कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर मीन कितना आ गया हमारा 30। अभी एमडी निकालने के लिए इस 30 को माइनस कर देंगे और मोड़ ले लेंगे, तो 30 में से 21 जाएगा, बचेगा 9, 34 यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा आपका 7, 39 यहाँ बचेगा 9, 39 माइनस 30 9, यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा आपका 7, यहाँ बचेगा 10, यहाँ भी 10 बच जाएगा और यहाँ आपका बचेगा 3 और यहाँ बच जाएगा आपका 3। क्लियर हुई बात। अभी क्या करते हैं, सबको ऐड कर लेते हैं, तो एमडी जो होगा वो आपका इन सबका सम और डिवाइड बाय सिग्मा एफ के बराबर हो जाएगा, यानी एन के बराबर, तो सबका जो जोड़ होगा वो आपका आएगा 66 निकल के, और डिवाइड लगा देंगे किससे 10 से, तो ये हो गया हमारा एमडी यानी कि 6.6। अभी हमें निकालना क्या, माध्य विचलन गुणांक। तो जो माध्य विचलन गुणांक हो जाएगा मीन डिविएशन कोफिशिएंट, वो बराबर हो जाएगा आपका एमडी डिवाइड बाय एक्स बार यानी कि मीन के, तो ये हो गया हमारा 6.6 और मीन जो हो गया वो हमारा कितना आया है 30। क्लियर हुई बात। इसको डिवाइड लगाएंगे तो आपका आ जाएगा 0.22। तो क्वेश्चन नंबर 105 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 106 की बात करें तो यहाँ पर आपसे बोला कि 100 में से आके गए, यानी कि 100 में से आके गए मानो कि एक समुच्चय x1 x2 अप टू xn के विचलनों का योग, यानी कि जब हम विचलन जो है ना वो 100 से ले रहे हैं, x1 माइनस इस तरीके से, x2 माइनस 100 इस तरीके से ले रहे हैं, उनको सबको जोड़ते हैं तो वो आपका -20 आता है, और अगर 92 से ले तो फिर आपका जो आता है योग वो 140 आता है। तो आपको माध्य निकालना है। तो अगर इन सबके सम की बात करें, अगर हम इन सबका विचलन निकालेंगे 100 के साथ तो कितना आएगा भाई हमारा सिग्मा एक्स माइनस का 100 एन के बराबर। क्लियर हुई। ये आपको दिया हुआ है किसके बराबर, -20 के बराबर, और सिग्मा एक्स माइनस का 92 एन ये दिया हुआ है 140 के बराबर। अभी दोनों को कर देते हैं माइनस, तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस एक्स वाली टर्म्स तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस का 8n इक्वल टू में माइनस का 160, तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी कितनी 20। अभी n 20 आ गया तो हमें निकालना है यहाँ पर माध्य यानी कि मीन निकालना है। तो मीन इस वैल्यू को रख देते हैं इक्वेशन 1 में, तो आपका जो सिग्मा एक्स होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, माइनस का 20 और प्लस का 100 इंटू में 20। अभी मीन निकालना है तो इसको लगा देंगे दोनों तरफ 20 से डिवाइड, क्योंकि मीन जो होता है वो होता है हमारा सिग्मा एक्स अपॉन में एन के। अभी 20 से डिवाइड लगाएंगे तो यहाँ भी 20 से डिवाइड और यहाँ भी 20 से डिवाइड, 20 से 20 कट गया, यहाँ पर भी 20 से 20 कटेगा, -1 + 100 आ जाएगा आपका 99। तो क्वेश्चन नंबर 106 का ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 107। इसने बोला 99 में से आके गए इन्हीं मानों के समुच्चय के विचलनों का योग, तो ये आपका हो जाएगा सिग्मा एक्स माइनस का 99 एन के बराबर। क्लियर हुई बात। अभी यहाँ वैल्यू रख देते हैं, तो सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 99, यहाँ से निकालेंगे ना, सिग्मा एक्स अपॉन 20 99 आया था ना, तो ये हो जाएगा 99 गुणा 20 और माइनस का 99 और एन भी आपका 20 ही है, तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 107 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 108 की तरफ। इसने बोला यदि y में से आके गए इन्हीं मानों के समुच्चय के विचलनों का योग 180 है, तो यानी कि सिग्मा एक्स माइनस का जो वाई एन है वो आपको 180 दिया हुआ है, तो आपको बताना है y का मान। तो ये सिग्मा एक्स हो जाएगा आपका 99 गुणा 20, वाई एन की वैल्यू है आपकी 20 के बराबर, बराबर में हो गया 180, जीरो तो सभी से कैंसिल आउट हो गया, 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बन जा 2, 2 बन जा 2 और 2 9 जा 18, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 99 माइनस का 9 यानी कि 90 के बराबर। तो क्वेश्चन नंबर 108 की बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ। इसमें बोला 51 छात्रों द्वारा प्राप्त जो अंक है ना वो आपके समांतर श्रेणी में है, प्रथम पद 4 है, सार्वधान्तर इतना है, तो आपको माध्य निकालना। तो माध्य भी बताया भी था ऊपर भी, पहला पद अंतिम पद डिवाइड बाय 2, तो पहला पद हो गया 4, अंतिम पद हो जाएगा हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, और डिवाइड लगा देंगे किससे 2 से, तो ये हो जाएगा हमारा 4 और 4 8, यहाँ बनेगा 50 दिया 150 यानी कि 158 और डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 7 14 2 नी 18 यानी कि 79 के बराबर। 109 का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा।
चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें बोला प्राप्त अंकों की आपको माध्यिका बतानी है। तो यहाँ अगर हम देखें टोटल पद है 51, तो मध्य पद हो जाएगा आपका 51 प्लस 1/2 यानी कि 52/2 यानी कि 26। इसमें पहले से बोला हुआ है समांतर श्रेणी में, तो समांतर श्रेणी में या तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे या डिक्रीजिंग में, और यहाँ पर इंक्रीजिंग में ही होने क्योंकि सार्वांतर क्या है आपका पॉजिटिव नंबर है। तो माध्यिका बीच वाले ही पद के बराबर हो जाएगी यानी कि 26 के बराबर। अभी निकाल लेते हैं 26वें पद की वैल्यू। तो 26वां पद हो जाएगा हमारा a प्लस का n-1 इंटू में d के बराबर 25 या 75 और 4 हो जाएगा हमारा 79 79 के बराबर। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 110 है ना, इसका आपका कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला माध्यिका से आंके गए विचलनों का योग, माध्यिका से आंके गए विचलनों का आपको योग निकालना। तो ये आपका हो जाएगा माध्यिका से आंके गए विचलनों का योग यानी कि सिग्मा एक्स माइनस, अभी बताया था माध्यिका आपकी यानी कि एम ई और इंटू में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ये कितनी आपकी 51, इसके बराबर हो जाएगा। अब सिग्मा एक्स आपका अगर हम देखें माध्य जो आया था इस क्वेश्चन का वो आया था हमारा कितना निकल के माध्य 79, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सिग्मा एक्स की वैल्यू 79 इंटू में 51 के बराबर, क्योंकि टोटल टर्म्स 51 है, मीडियन भी आपकी 79 आई इंटू में 51, तो सेम में से सेम घटाएंगे 0, तो क्वेश्चन नंबर 111 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 112 की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 112 है इसके लिए डाटा दिया हुआ है यहाँ पर 90 टोटल आवेदक हैं, ठीक है, टोटल तो आवेदक कितने हैं 90 हैं, तो कम से कम जो 3 वर्ष का अनुभव है वो 18 और 9 है, इनमें आपको स्नातक और गैर स्नातक यानी ग्रेजुएट और नॉन ग्रेजुएट दिए हुए हैं। अब आपसे बोला यहाँ पर जी वह घटना है जिस पहले आवेदक का साक्षात्कार लिया गया, इंटरव्यू लिया जाता है वो ग्रेजुएट है, और टी वो घटना है कि जिस पहले आवेदक का जो इंटरव्यू लिया जाता है उसे कम से कम 3 वर्ष का अनुभव है। तो यहाँ पर इसका हम वेन डायग्राम बना लेते हैं। ये मान लीजिए हमने मान लिया जी सेट ग्रेजुएट वाले, ये हमने मान लिया टी यानी कि जिन्हें कम से कम 3 साल का अनुभव है, ये हमारा इन दोनों को कवर करने वाला यानी कि यूनिवर्सल सेट हो गया। अभी जो ग्रेजुएट भी हैं और जिन्हें कम से कम 3 वर्ष का अनुभव भी है, तो ऐसे बंदों की अगर हम बात करें तो ये है हमारे 18, तो बीच में तो 18 आ गया। अभी जो ग्रेजुएट तो हैं लेकिन वो अनुभव नहीं रखते 3 वर्ष का, तो ऐसे बंदे हो गए हमारे 36। अब बाकी जो टीम में बचते हैं वो क्या हो जाएंगे भाई, जिनके पास क्या है 3 वर्ष का तो अनुभव है लेकिन वो ग्रेजुएट नहीं है, तो ये हो गए हमारे 9। अब बचे कितने हमारे 27, तो ये इनसे अलग हो जाएंगे बाहर की तरफ। अब जो क्वेश्चन नंबर 112 है ना, इसमें बोला पी जी इंटरसेक्शन टी बार निकालना, तो टी बार जो होगा इस टी वाले को छोड़ दो, ठीक है, ये आपका टी बार हो जाएगा यानी कि 27 और 36, और जी के साथ इंटरसेक्शन लेना, तो ये वाला जो पोर्शन होगा ये हो जाएगा हमारा जी इंटरसेक्शन टी बार यानी कि 36। तो फेवर में हो गए 36, टोटल कितने हैं 90 दिए हुए हैं, ये कट जाएगा 9 से, 9 चौक 36 और 9 धाम हो गया 90, 2 से कट रहा 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो 2/5। क्वेश्चन नंबर 112 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला जी अपॉन टी बार की प्रोबेबिलिटी निकालना, तो ये आपका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इंटरसेक्शन टी बार और डिवाइड बाय पी टी बार के बराबर। ये तो हमने ऊपर कैलकुलेट ही करा, ऊपर वाला पोर्शन 36/90, और नीचे जो होगा आपका पी टी बार, तो इस टी को छोड़ दो, बाकी का जो बचेगा वो टी बार में आ जाएगा। तो 36 और 27 हो जाएंगे आपके 30 और 20 50 और 13 63 यानी कि 63 में टोटल 90 हो गए, 90 से 90 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 चौक 36 और 9 सत्ते 63, 4/7। तो क्वेश्चन नंबर 113 का ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 114 की तरफ। इसमें आपको बोला टी बार अपॉन जी बार निकालना, तो ये हो जाएगा आपका पी टी बार इंटरसेक्शन जी बार अपॉन में पी जी बार के बराबर। अब ऊपर वाला आपका हो जाएगा किसके बराबर, अगर इसको हम बात करें तो ये आपका हो जाता है टी यूनियन जी का बार जो डिमोर्गन्स लॉ है अपॉन में पी जी बार के बराबर। अभी अगर हम बात करते हैं पी टी यूनियन जी के बार की, तो जो टी यूनियन जी का बार होगा वो कितना आ जाएगा आपका 27 आ जाएगा, और जी बार जो होगा वो आपका हो जाएगा 27 प्लस 9 यानी कि 36 के बराबर। तो ऊपर वाला आएगा आपका 27, नीचे वाला आ जाएगा आपका 36, यहाँ पर 90 तो कैंसिल आउट होना ही है, 9 या 27 और 9 चौक 36। तो क्वेश्चन नंबर 114 की अगर बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 115 की तरफ। इसने ये बोला इस सवाल में कि किसी उद्योग में कामगारों में किसी बीमारी से पीड़ित होने की घटना की संभावना, पीड़ित होने की जो घटना है उसको अगर ए बोलें तो इसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है 33 सही 1/3%, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। तो पीड़ित नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1 में से माइनस करेंगे यानी कि 2/3। अब ये बोला इस बात की क्या प्रायिकता है कि 6 कामगारों में से 3 कामगार इस बीमारी से पीड़ित हों, तो 6 में से 3 व्यक्तियों का चुनाव हम 63 तरीके से कर सकते हैं। अब ठीक 3 कामगार पीड़ित करने हैं, तो इसकी जो होगी जो पीड़ित है उनकी हो जाएगी आपकी 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3। अब बाकी के जो 3 होंगे वो आपके ठीक होंगे, तो ये हो गया आपका 2/3 इंटू 2/3 इंटू में 2/3। 63 की अगर वैल्यू की बात करें तो ये हो जाएगी आपकी 6 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 6 गुना 5 गुना 4 बटे में 3 फैक्टोरियल 6 यानी कि 20 आ जाएगा, ठीक है। और ये हो गया आपका 2 दूनी 4 दूनी 8 और नीचे हो जाएगा 729।
यानी कि इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें 115 की, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है ना 160/729 ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें यहाँ पर अगर बात करें अगले क्वेश्चन की 114 की, इसमें बोला इस बात की क्या प्रायिकता है कि 6 कामगारों में से कोई भी इस बीमारी से पीड़ित नहीं हो। तो कोई भी नहीं है, इसकी प्रायिकता आपकी कितनी है 2/3 है, और इसकी पावर कर देंगे 6 क्योंकि कोई भी पीड़ित नहीं है, 6 कामगार ठीक है। तो 2 की पावर 6 हो जाएगा आपका 64 और नीचे आ जाएगा 729, यानी कि 116 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 117 पर। इसने बोला इस बात की क्या प्रायिकता है कि 6 कामगारों में से कम एक कामगार इस बीमारी से पीड़ित है। तो कोई भी कामगार इस बीमारी से पीड़ित नहीं है, इस बात की प्रायिकता हमने ऊपर कैलकुलेट करी, कितनी आई 64/729, 64/729। अब कम से कम एक कामगार इस बीमारी से पीड़ित है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें तो 1 में से इसको माइनस कर देंगे। 729 में से अगर हम माइनस करते हैं 64 को, तो ये आपका आ जाएगा 665। 9 में से 4 के 5, 665/729 ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 118 की तरफ। तो ये बाकी के क्वेश्चन जो है 18, 19, 20 ये इसी जो ये डेटा दिया हुआ है इससे रिलेटेड है। तो ये एक आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, ये आपको कक्षा दे दी बारंबारता, कुल बारंबारता आपकी 120 है। तो अगर हम इन्हें ऐड करते हैं ना सभी को, तो ये हो जाएगा आपका 17 और 32 हो गया 30, 40 और ये हो गया 49। 49 में 19 जोड़ते हैं तो ये आपका हो जाएगा 68 के बराबर। तो यहाँ से आ जाएगी आपकी इक्वेशन बनके 68, और ये हो जाएगा p प्लस पी तो 2p हो गया, और माइनस का बचेगा 2q, और ये आपको दिया हुआ है 120 के बराबर। तो यहाँ से आ जाएगा 2p माइनस 2q किसके बराबर 52 के बराबर, यानी कि यहाँ से मिल जाएगी आपको p माइनस q की वैल्यू 26 के बराबर। इसे वन इक्वेशन मानते हैं। अभी माध्य आपको 50 दिया हुआ है, तो माध्य निकालने के लिए पहले हमें x कैलकुलेट करना पड़ेगा जोड़ के आधा, यानी कि क्लास मार्क जिसे हम बोलते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 10, और ये हो जाएगा आपका 60 का आधा 30, ये हो जाएगा आपका 50, तो 20 का गैप ही चलता रहेगा 70, और ये हो गया हमारा 90। अभी यहाँ पर हो गया हमारा, तो यहाँ पर सीधा हम एफ फाउंड आउट कर सकते हैं, या फिर दूसरे तरीका का भी यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर मीन मान लेते हैं ए को। अगर ए को मीन मानेंगे तो आपका जो डी होगा ना एक्स माइनस ये कितना आ जाएगा 10 माइनस 50, यानी कि माइनस का 40, ये हो जाएगा आपका माइनस का 20, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा आपका 20, और यहाँ हो जाएगा आपका 40 के बराबर। अभी निकाल लेते हैं हम u की वैल्यू, इसको 20 से डिवाइड लगा लेंगे, h बराबर कितना मान लेंगे 20 के, डिवाइड लगा देते हैं 20 से, तो ये हो जाएगा माइनस का 2, ये हो जाएगा -1, 0, 1, और ये हो गया हमारा 2 के बराबर। अभी निकालते हैं एफ यू की वैल्यू, तो एफ यू हो जाएगा आपका कितना 17 दूनी 34 माइनस का 34, और ये हो जाएगा आपका माइनस का p माइनस का q, और यहाँ हो जाएगा आपका 32 की 0 से तो 0 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका p माइनस का 3q और प्लस का 19 दूनी 38 के बराबर। तो सिग्मा एफ यू आपका इतना आ जाएगा। अभी इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 38 माइनस 34 यानी कि 4, p से p तो आपका कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ बचेगा हमारा माइनस का 4 q के बराबर। अभी जो आपका माध्य हो जाएगा x बार वो बराबर हो जाएगा a प्लस h और u बार, यानी कि सिग्मा एफ यू बटे में सिग्मा f के बराबर। x बार हमें दिया हुआ है यहाँ पर 50 है, a हमने कितना माना था यहाँ पर 50 के बराबर ही माना, h हमने माना 20, सिग्मा एफ यू आया हमारा 4 माइनस 4 q के बराबर, और सिग्मा f हमें दे रखा है 120 के बराबर। तो 50 से 50 तो इधर जाके 0 ही हो जाएगा कैंसिल आउट, तो बाकी ये सब 0 में पहुंच जाएंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्यू की वैल्यू यहाँ से 1 निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो 119 का तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब ये इक्वेशन 1 में अगर क्यू 1 रखेंगे तो पी निकल जाएगा आपका 27, तो 118 का ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120 की तरफ चलते हैं। इसमें बोला यदि प्रत्येक कक्षा की बारंबारता 2 गुनी कर दी जाए तो माध्य बताना है। अभी जो माध्य होता है अगर उसकी बात करें तो ये होता है हमारा सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा है। अब हमने बारंबारता को डबल करा है, तो बारंबारता को डबल करा है तो ऊपर भी सारे आपके जितने भी टर्म्स है वो डबल हो जाएंगे, और यहाँ पर नीचे भी टर्म्स डबल, तो दो तो कॉमन आके कैंसिल आउट ही होना है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं यानी कि माध्य पर। तो माध्य उतना ही रहेगा जितना कि पहले है। तो पहले माध्य कितना था बच्चों, कितना था 50 था। तो जो क्वेश्चन नंबर 120 है ना इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 50 ही करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।